नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीतिक अवधारणाओं में स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज मैंने आपके लिए स्वतंत्रता से संबंधित 30+ मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नोट। प्रश्न एक आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा स्वतंत्रता को अवधारणा के रूप में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, इसका विकास मध्य युग में हुआ था। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई, कि कहा गया समाज और धर्म व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 15वीं और 16वीं शताब्दी की या सदी की, तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता का तात्पर्य जो है राजतंत्र के खिलाफ हो गया था। अर्थात राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन या विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती है। और बात करें 17वीं सदी की, तो फ्रेंड्स इसमें स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई, कि कहा गया कि बहुमत और सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके अर्थ की बात करें, तो स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति या बंधनों का अभाव। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न 2, स्वतंत्रता के कितने प्रकार है? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के 2 प्रकार है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, तो ये समर्थन करते हैं कि प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वह बुरा है, और ये व्यक्ति को निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव चाहते हैं, कि राज्य व्यक्ति के जो है निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। तो फ्रेंड्स, ये व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए और प्रत्येक प्रतिबंधों को बुरा मानता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक ऐड किए हैं। तो आप देख सकते हैं बेंथम, जेएस मिल, आइजिया बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉक्विले, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेयक, रॉबर्ट नोजिक आदि जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सकारात्मक स्वतंत्रता की, तो फ्रेंड्स ये प्रतिबंधों को उचित मानते हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों की बात करते हैं। प्रश्न 4, इसमें रूसो, कांट, हिगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लॉस्की, मैक्स पर्सन आदि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 5, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? तो फ्रेंड्स, ये सीले ने कहा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। प्रश्न 6, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। तो फ्रेंड्स, ये मैकेनी ने कहा था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार किस पुस्तक में दिया? तो फ्रेंड्स, ऐसे ऑन लिबर्टी 1859 है, जेएस मिल की प्रसिद्ध रचना है, और इसी में इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ये प्रतिबंधों को बुरा मानते हैं, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है, यही कहते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न 8, किसने कहा प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है? तो फ्रेंड्स, ये जेएस मिल ने कहा था कि प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध बुरा है। तो प्रश्न 9, व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। तो फ्रेंड्स, ये भी जेएस मिल का कथन है। प्रश्न 10, स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कहा था जेएस मिल ने कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है
उसको सीमित जो है बहुमत समाज करता है, राज्य या सरकार नहीं। प्रश्न 11, फ्रेंड्स, हर्बर्ट स्पेंसर स्वतंत्रता के किस पक्ष के समर्थक है? तो फ्रेंड्स, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। प्रश्न 12, राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध है। अगर अपराध नहीं होंगे तो उनको राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 13, मैन वर्सेस स्टेट किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये आइजिया बर्लिन की रचना है। प्रश्न 15, सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, किसने कहा? तो फ्रेंड्स, ये बर्लिन ने कहा था। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है। ये कहते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है और उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 16, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 किसकी पुस्तक है? फ्रेंड्स, ये हेयक की पुस्तक है। और अगर हम बात करें लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी की, तो ये भी हेयक की पुस्तक है। प्रश्न 17, यह कथन किसका है कि मनुष्य जन्म के समय स्वतंत्र होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान में बार बार पूछी जाने वाली परिभाषा कि मनुष्य जन्म के समय स्वतंत्र होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रूसो ने कहा था। प्रश्न 18, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है। प्रश्न 19, यह कथन किसका है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये टी.एच. ग्रीन का प्रसिद्ध परिभाषा है। प्रश्न 20, यह कथन किसका है कि यदि स्वतंत्रता व कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती? तो फ्रेंड्स, ये बार्कर का कथन है। तो चलिए, प्रश्न 21, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ये लॉस्की की रचना है, हेराल्ड जोसेफ लॉस्की। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स सबसे महत्वपूर्ण रचना है लॉस्की की। प्रश्न 22, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड्स, ये अमर्त्य सेन की है। ये भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। प्रश्न 23, किसके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा, रियल विल के अनुसार ही कार्य करना ही स्वतंत्रता है? तो फ्रेंड्स, ये रूसो की बहुत ही अच्छी कोटेशन है कि अब स्वतंत्रता के ऊपर कि अपनी तात्विक इच्छा, रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। प्रश्न 24, किसने कहा राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है? तो फ्रेंड्स, हीगल ने कहा था। प्रश्न 25, किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ विवशताओं का अभाव है? तो फ्रेंड्स, ये मिस्टेक हो गई। किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ विवशताओं का अभाव है? फ्रेंड्स, ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि स्वतंत्रता विवशताओं का अभाव है। फ्रेंड्स, नोट, जो विचार उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना 1844 इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मनुस्क्रिप्ट में कहा, जिसे पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस बुक में इन्होंने कहा था, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मनुस्क्रिप्ट में, कि स्वतंत्रता का अर्थ विवशताओं का अभाव है। प्रश्न 26, स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना किसने दी? फ्रेंड्स, ये जॉन रॉल्स ने दी थी इकहरी संकल्पना, जो ना तो
नकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं और ना ही सकारात्मक स्वतंत्रता। इनके अनुसार स्वतंत्रता इकहरी संकल्पना है। फ्रेंड्स, प्रश्न 27, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, ये जॉन लॉक का कथन है कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। प्रश्न 28, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ये नेल्सन मंडेला की रचना है 1995 में। प्रश्न 19, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये मिल्टन फ्रीडमैन की रचना है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन की रचना है। 4 एसेज ऑन लिबर्टी बर्लिन की रचना है। तो फ्रेंड्स, ये अंतिम में मैंने कुछ बुक से ऐड की है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब भी करें। और फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान की और अत्यधिक वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।